Hello friends, welcome to my channel Tech Vidya. Our today's video is of 6th chapter Factorization of Algebraic Expressions. इसमें प्रैक्टिस सेट 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे आज की वीडियो में। इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही हमने देखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें कुछ बातें समझ लेनी है और बाद में मैं आपको वह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया यह समझा कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ये समझ लेना है, हमने पहले ये दो फॉर्मूले यहाँ पर समझ लिए थे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका जो एक्सपेंशन है वह आएगा a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका भी एक्सपेंशन जो है यहाँ पर थोड़ा फ़र्क है, यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है इसलिए पहले ब्रैकेट में a प्लस बी है। बाकी एक्सपेंशन जो सेम है, सिर्फ साइन का यहाँ पर फ़र्क है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ए बी, ये बीच का जो टर्म है इसमें थोड़ा फ़र्क है। और यही दो फॉर्मूले जो है वह हमें इस क्वेश्चन सेट 2 में यूज़ करने हैं। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल जैसा अभी मैंने पहले बताया कि x माइनस वाई और इसको कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर x प्लस वाई क्यूब और x माइनस वाई क्यूब हमने यहाँ पर पहले ही लिख लिया है कि x प्लस वाई मतलब a और x माइनस वाई मतलब b। तो उसी फॉर्मूले से हमें करना है। तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी हमारा क्या आता है, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया a माइनस बी मतलब a मतलब x प्लस वाई और b मतलब x माइनस वाई, और बीच का जो साइन है यह माइनस का, यह हमने बीच में दे दिया। अब दूसरा ब्रैकेट जो है, इस दूसरे ब्रैकेट में हमको पता है कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब x प्लस वाई, तो यहाँ पर हमने x प्लस वाई का स्क्वायर लिख लिया, प्लस ए बी मतलब a और b का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणाकार। तो a क्या है, x प्लस वाई है और b है x माइनस वाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर कर लिया। बाद में b स्क्वायर मतलब b का वर्ग, तो यहाँ पर हमने b क्या है, यहाँ पर x माइनस वाई है, तो यहाँ पर भी b की जगह पर हमने x माइनस वाई डाल दिया। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया है, यह जो फॉर्मूला था यह नीचे लिख लिया है कि इसी बेस पर हमने इसका अरेंजमेंट किया है, एक्सपेंशन किया है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज है, x प्लस वाई तो हमारा आ गया यहाँ पर, लेकिन ये जो माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो इसको इसमें लगाना है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस एक्स और ये माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस, तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। मतलब x माइनस वाई और x प्लस वाई जो है यहाँ पर ये साइन कंसिडर करके हमें माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब दूसरा ब्रैकेट में x प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये हमने पहले पढ़ा है कि a प्लस बी का जो स्क्वायर है इसका एक्सपेंशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हमें x प्लस वाई का स्क्वायर है, इसका एक्सपेंशन यहाँ पे इसी तरीके से लिखना है, जैसे a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ट्वाइस ए बी मतलब 2 इंटू एक्स इंटू वाई मतलब 2xy और b मतलब y, तो यहाँ पे y स्क्वायर। तो ये हो गया इस x प्लस वाई का
एक्सपांशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यह जो टर्म है यह किसका एक्सपेंशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो हमने पहले चैप्टर में, इसके पहले का जो 5th चैप्टर है एक्सपेंशन फॉर्मूले, इसमें पढ़ा है। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो है यह भी सेम टर्म है, जैसे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स प्लस माइनस वाई का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें वही एक्सपेंशन फार्मूला लिखना है, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर अब ये जो पहला ब्रैकेट है यह अगर देखेंगे तो इसमें यह प्लस है और ये माइनस है, इसलिए एक्स एक्स यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा y और y, तो यहाँ पर हो गया 2y। अब ये दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट देखेंगे, इसमें जो सेम टर्म है वह हम पास पास लाएंगे, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिख लिया। दूसरा इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो ये भी हमने प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख लिया। तीसरा एक्स स्क्वायर जो है यह तीसरे ब्रैकेट में, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दूसरा जो टर्म है एक्स वाई, यहाँ पर ट्वाइस एक्स वाई और यहाँ पर एक प्लस है एक्स माइनस है, तो यहाँ पर हमने प्लस 2xy और माइनस 2xy, तो ये जो है यह कैंसिल ही हो जाएंगे। बाद में वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर एक वाई स्क्वायर यहाँ का है, बाद में प्लस माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाई स्क्वायर। और तीसरे ब्रैकेट में जो है वह है प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर एक प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा वाई स्क्वायर। तो ये सब ब्रैकेट में बचते हैं, ब्रैकेट के बाहर आएगा 2y और यह जो ब्रैकेट है इसमें क्या बचा अभी, x एंड x मतलब यह 3x स्क्वायर और सिर्फ यहाँ पर y स्क्वायर बचता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है y स्क्वायर। अब ये 2 जो ब्रैकेट के बाहर है इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आएगा 2 × 3 6 एक्स स्क्वायर वाई और 2y से y स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2y क्यूब। इस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 3a + 5b - 3a - 5b। जैसा हमने पहले देखा वैसे यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है मतलब 3a + 5b, इसको हमको कंसिडर करना है a, और सेकंड जो टर्म है 3a - 5b इसको b कंसिडर करना है। इसके बाद में जो हमने पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूले के अनुसार इसको अरेंज करना है। तो वैसे ये जो फॉर्मूला है a³ - b³ = a - b, a - b की जगह पर हमने a और b इसको कंसिडर किया है, तो a और b यहाँ पर हमने लिख लिया। a मतलब 3a + 5b और b मतलब माइनस इन ब्रैकेट 3a - 5b। अब दूसरा ब्रैकेट जैसे ये वाला ब्रैकेट, तो यहाँ पर a² + ab + b³ ऐसे है, इसको हमें अरेंज करना है। a मतलब 3a + 5b, इस तरह से हमने यहाँ पर a², देन ab मतलब a × b, a और b का गुणाकार, तो यहाँ पर a और b का गुणाकार हमने लिख लिया। और आखिरी वाला b² मतलब यहाँ पर b जो कंसिडर किया है वह 3a - 5b, तो यहाँ पे हमने 3a - 5b का स्क्वायर कंसिडर कर लिया। अब ब्रैकेट छुड़ाएंगे, यहाँ पर ये जो पहला वाला टर्म है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पर इन नंबर्स के साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पर 3a - 5b वैसे ही रह गया, माइनस बाहर है इसलिए इस माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a और यहाँ पर माइनस + 5b। अब सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करना है। सेकंड ब्रैकेट में 3a और 5b का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3a का स्क्वायर 9a², जैसे हमने पहले एक्सपेंशन फार्मूला में देखा था। एक्सपेंशन फार्मूला
हमने पहले ये एक्सपेंशन फार्मूला चैप्टर में देखा है। तो यहाँ पर 9a² प्लस 30ab और 25b² है एक्सपेंशन फार्मूला लगाकर आया है। तो यहाँ पर जैसे इसका एक्सपेंशन फार्मूला यही आएगा, तो a² मतलब 3a का स्क्वायर यहाँ पर आ गया 9a²। देन ट्वाइस ab, ट्वाइस ए में ab मतलब 2 इंटू a कितना है 3a और b है 5, तो 3 5 जार 15 इंटू 2, तो यहाँ पर आ गया 30ab इसका मल्टीप्लिकेशन। और बाद में b का स्क्वायर, तो यहाँ पर b जो है यह है 5b, तो 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर b²। इस तरह से ये पहली टर्म हमारी हो गई। ये जो बीच की टर्म है प्लस वाली 2 टर्म है, अब यहाँ पर 3a प्लस 5b है और यहाँ पर 3a माइनस 5b है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा 9a² माइनस 25b²। अब आखिरी वाला जो बचा है 3a माइनस 5b², तो ये सेम ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज है, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस है। तो यही फॉर्मूला लगाकर इसका एक्सपेंशन हमें करना है। तो इसका भी एक्सपेंशन ऐसे ही आएगा जैसे हमने यहाँ पर किया। 9a² सिर्फ यहाँ पर माइनस आएगा 30ab प्लस 25b²। अब सेम जो नंबर्स है वह निकाल लेंगे। जैसे पहला ब्रैकेट हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर ये 3a और 3a कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 10b, ये 5 और ये 5, इसका एडिशन हो गया प्लस हो गया 10b। और यहाँ पर a² जितने भी है इस सेकंड ब्रैकेट में वह हम पास में लिख लेंगे। जैसे 9a² प्लस 9a² प्लस 9a², यहाँ हमने पूरे पास में लिख लिए। बाद में a b कितने हैं, तो a b यहाँ पर 2 है, इसलिए ये भी हमने पास में लिख लिए। b² कितने हैं, ये 1 2 और 3, ये भी हमने यहाँ पर लिख लिए तीनों। तो अब इसमें कैंसिल क्या है वो देखेंगे। 9 प्लस 9 प्लस 9 वो हो गया 27a²। बाहर का 10 भी वैसे ही रखा, इसका प्लस हो गया 27a²। अब 30ab कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 25 और 25 तीनों है, तो एक 2 प्लस है और एक माइनस है, तो एक प्लस वाला माइनस वाला हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर बचा 25b²। ये हो गया सेकंड ब्रैकेट। अब जो बाहर वाले 10 है, इस 10 से इस ब्रैकेट को हमको मल्टीप्लाई करना है 10b से। तो यहाँ पर 10b और 27a का मल्टीप्लिकेशन आएगा 270a²b प्लस 25b² इंटू 10b आएंगे 250b³। इस तरह से सेकंड एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। तीसरा एग्जाम्पल एकदम इजी है। a प्लस बी a माइनस a³ माइनस b³। तो यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब जो है इसका हमें एक्सपेंशन लिखना है। यहाँ हमने यहाँ पर लिख लिया a³ थ्राइस a²b प्लस थ्राइस ab² प्लस b³। और यह पूरा जो है यह a प्लस b³ का एक्सपेंशन है। और a³ माइनस b³ वैसे ही लिखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a³ और यह a³ कैंसिल हो जाएगा, b³ और b³ कैंसिल हो गए। यहाँ पर बचता है 3a² प्लस 3ab²। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पर p³ माइनस p प्लस 1³ तो यहाँ पर p³ हमें वैसे ही लिखना है। यह ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी का क्यूब, इस पैटर्न में इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा p³ बाहर वैसे ही आएगा इसका। जैसे a³ यहाँ पर हमने कंसिडर किया, यहाँ से जैसे यह जो टर्म है p इसको a कंसिडर करेंगे और 1 को b कंसिडर करेंगे इसे कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर पहला a का क्यूब आएगा, दूसरा थ्राइस a²b मतलब थ्राइस p² माइनस थ्राइस p माइनस 1 का क्यूब मतलब 1 ही आएगा। और
फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर पी क्यूब और पी क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 3p माइनस 3p और 1 यह टर्म बचेगी। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पर जैसे पहले प्रॉब्लम में हमने किया था वैसे ही इनको ए कंसीडर करना है और इसको बी कंसीडर करना है, और हमने यहाँ पे लिख लेना है कि 3xy माइनस 2ab मतलब ए और बी मतलब यह सेकंड टर्म, और इसको उसी फॉर्मूले में हमें लिखना है। तो फाइनल आंसर इस तरह से हमारा आएगा। आप नोटबुक लेके उस पर खुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि हमारी कम मिस्टेक हो। अब हमने इस पैटर्न में इसको लिख लिया, जैसे a माइनस बी यह पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी क्यूब। इस पैटर्न में हमने a को कंसिडर किया, यह लिख लिया पूरा यह पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर और आखिरी का टर्म बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो बी कंसिडर किया है इसका स्क्वायर। फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया है, इस तरह से हमने उसका एक्सपेंशन पहली स्लाइड में लिखा है। और सॉल्व करने के बाद में यह जो है यहाँ पर पहला जो टर्म है सेम रहेगा, यहाँ पर साइन थोड़े चेंज होंगे और दूसरा ब्रैकेट हमें छुड़ाना है, तो यहाँ पर उसका स्क्वायर करने के बाद में ऐसी टर्म आएगी। दूसरा जो है वहाँ पे ए बी है तो ए बी यह ऐसी टर्म आएगी और बाद में बी का स्क्वायर ऐसी टर्म आएगी। इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला जो ब्रैकेट है 3xy माइनस 2ab 3xy 2ab, तो यहाँ पर 3xy कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचता है फिर माइनस 2ab और माइनस 2ab, तो वह हो गया 4ab। और इस ब्रैकेट में x वाली टर्म पास में लिखेंगे, ये तीनों लिख लिए। बाद में ab वाली टर्म पास में हमने लिख ली। बाद में लास्ट वाली 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर यह भी लिख ली। तो अब इसमें 4ab जो है वह वैसे ही रहेगा पहले ब्रैकेट का। दूसरे ब्रैकेट में 9 और 9, तो इसका सम हो जाएगा 27 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जो 4 है यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यह एक टर्म बचेगी 4a स्क्वायर माइनस प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब हमको क्या करना है, इस 4ab से माइनस 4ab से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर माइनस 108 x स्क्वायर वाई स्क्वायर ab, और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, इसलिए यहाँ पर बीच में माइनस साइन आएगी। यहाँ पे 4 4 जार 16 और यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब आएगी ए बी। इस तरह से हमारा 5th जो एग्जाम्पल है वह कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपको दिखने में ही वह लेंदी लगेगा कि कितने हमको नंबर्स लिखने हैं, लेकिन एक बार अगर हम उस फॉर्मूले को हमेशा के लिए जहन में रखेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है इसका एक्सपेंशन ऐसे ही लिखना है, तो हम फटाक से यह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6.4 के साथ में।